हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है हिस्टोपैथोलॉजी का जिसमें हम टिश्यू को हार्डन करते हैं ताकि उसके थिन सेक्शंस को कट करके और माइक्रोस्कोप में आसानी से पढ़ सकें। तो आइए हम टिश्यू प्रोसेसिंग के इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। It is the process by which tissue is made hard so that thin section can be cut and examined under microscope। तो यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम टिश्यू को हार्डन करते हैं और उनको कट करके एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में। It can be done either manually or by the machine known as automatic tissue processor। इसको हम या तो मैनुअल मतलब कि अपने हाथों के प्रयोग से बना सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर आता है एक जो सारे ही टिश्यू प्रोसेसिंग में हुए प्रोसेसेस को करके और हमें इन रिज़ल्ट दे देता है, उसकी मदद से कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि टिश्यू प्रोसेसिंग में कितने स्टेप्स होते हैं। हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग में सारे के सारे 8 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है हमारा रिसेप्शन एंड लॉगिंग, जिसमें हम टिश्यू को एक बैग में या एक कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में लाते हैं और फिर उस पे लेबलिंग करते हैं विद पेशेंट नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर आता है हमारा ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम पूरे टिश्यू के उस पार्ट को कट करके रख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, ताकि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अपने डाई और रिएजेंट्स को लगाएं जिनसे हमें बेटर नॉलेज हो सकती है कि एक्चुअली टिश्यू के इन्फेक्शन का कारण क्या है। फिर आता है हमारा फिक्सेशन। फिक्सेशन में हम टिश्यू को बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो डिकम्पोज ना होने लग जाए, उसके लिए हम फिक्सेशन करते हैं टिश्यू का, जिसमें अधिकतर हम 10% फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारा चौथा स्टेप जिसको हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। जो हमारा डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसमें हम अगर किसी ऐसे टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं जिसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन है, तो उसे कट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है माइक्रोटोम के नाइफ से। तो उसे कट करने से पहले हम उसको डीकैल्सिफाई करते हैं, जिसमें हम कैल्शियम का जो डिपोजिशन है हमारे टिश्यू के ऊपर उसको रिमूव करते हैं। फिर आता है हमारा डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस हम बस उन्हीं टिश्यूज़ में करते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन हो, जैसे कि हमारे कार्टिलेज और बोन के अंदर के टिश्यूज़ की अगर हमें स्टडी करनी है तो उसमें डीकैल्सिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है हमारा डिहाइड्रेशन, जिसमें हम जो वाटर टिश्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन एजेंट। उसके बाद आता है हमारा क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो डिहाइड्रेशन एजेंट को और वाटर को टिश्यू से रिमूव करता है। और इम्प्रेगनेशन क्या होता है कि वो एक पैराफिन, हम क्या करते हैं कि टिश्यू को हार्डन करने के लिए उसमें पैराफिन वैक्स को डालते हैं ताकि वो थोड़ा हार्डन हो जाए। इस प्रोसेस को हम इम्प्रेगनेशन कहते हैं। एम्बेडिंग या ब्लॉकिंग टिश्यू प्रोसेसिंग की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक ब्लॉक बनाते हैं, मतलब कि एक ऐसा ब्लॉक बनाते हैं जो माइक्रोटोम में फिट हो सके आसानी से। फिर आता है हमारा रिसेप्शन एंड लॉगिंग। तो आइए रिसेप्शन और लॉगिंग को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। Specimen sent to histopathological examination is collected in plastic or glass container। तो हम हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिमेन मतलब टिश्यू को कलेक्ट करते हैं या तो प्लास्टिक या ग्लास कंटेनर में,
और उसको लेबल करते हैं नाम, एज, सेक्स, हॉस्पिटल और वार्ड के हिसाब से। इट शुड बी चेक्ड फॉर रिक्वेजनेशन फॉर form containing detail about patient and specimen, and all the detail are entered in a register। तो जो भी पेशेंट के डिटेल्स हैं उसको एक बार और क्लेरिफाई करने के लिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि किस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम ईज़िली समझ सकें कि किस पेशेंट की बात हो रही है। A specimen received in a lab should be given a number, for example 5/108/17. This number indicates the type of sample, that is surgical, and 108 indicate serial number and 17 indicate year। तो जो 5 है वो इंडिकेट कर रहा है सैम्पल टाइप, और जो 108 है वो इंडिकेट कर रहा है सीरियल नंबर को, और जो 17 है वो किस ईयर में ये स्पेसिमेन की एग्जामिनेशन हुई है उसको बता रहा है। दिस नंबर रिमेन विद द टिश्यू अप टू द लास्ट स्टेप, दैट इज़ माइक्रोस्कोपी। और ये जो नंबर है 5/108/10/17 ये उस टिश्यू के साथ तब तक लगा रहता है जब तक हम माइक्रोस्कोपी नहीं कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपी मतलब जब हम पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग करके, स्टेनिंग करके और उसको माइक्रोस्कोप में देख नहीं लेते हैं, तब तक हमें ये हर एक प्रोसीजर में नंबर लिखते हुए चलना होता है। फिर आता है हमारा ग्रॉसिंग। तो आइए ग्रॉसिंग को भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। द लार्ज स्पेसिमेन शुड बी कट इनटू थिन पीसेस एंड माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इज ऑल्सो डन। तो ग्रॉसिंग का यही मकसद होता है कि हम टिश्यू को थिन पीसेस में कट करें, और उन पीसेस को कट करें मेनली जो इन्फेक्टेड ज़्यादा हैं, जिनसे हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता है। डैट इज़ नोट द साइज, शेप, कलर, टेक्सचर एंड अदर डिटेल द टिश्यू इज़ कट। उसके साइज, शेप और टेक्सचर को अच्छे से पढ़ना होता है टिश्यू कटिंग से पहले। A thin slice of 3.5 mm for proper handling and proper penetration of solvent inside the tissue grossing is done by pathologist। तो ये जो ग्रॉसिंग का प्रोसीजर है वो मेनली पैथोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जाता है। After grossing, the tissue is placed in tissue cassette along with the level on which number is written with the help of pencil। फिर ग्रॉसिंग की प्रक्रिया के बाद जब टिश्यू का एक छोटा साइज़ हो जाता है तो उसको हम कैसेट में रख देते हैं और उसके ऊपर पेंसिल से जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको लिख देते हैं। फिर आता है हमारा फिक्सेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था, फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो हमारे टिश्यू के अंदर, उसके लिए करते हैं हम। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। टू प्रिजर्व द टिश्यू फ्रॉम एनी फिजिकल केमिकल चेंज, चेंज की स्पेलिंग को इग्नोर कीजिए, इज़ नोन एज फिक्सेशन। फिजिकल चेंज मीन्स चेंज इन मॉर्फोलॉजी। तो हम फिक्सेशन में मेनली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे टिश्यू की वो चेंज ना हो, उसके लिए हम फिक्सेशन करते हैं उसका। दैट इज़ शेप, साइज ऑफ द टिश्यू, केमिकल चेंज इंक्लूड ऑटोलिसिस एंड प्योरिफिकेशन। व्हेन फिक्सेशन दीज चेंज डू नॉट प्लेस। मेनली क्या होता है, अगर हम फिक्सेटेटिव को ऐड ना करें तो हमारा जो टिश्यू है वो एयर में प्रेजेंट माइक्रोब्स की वजह से डीजनरेट होने लग जाता है और उसके साइज, साइज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए हमें फिक्सेशन करना ज़रूरी होता है। द मोस्ट कॉमनली फिक्सेटेटिव इज़ 10% फॉर्मलिन, अदर फिक्सेटेटिव आर हेयर। तो जो मेनली हमारा फिक्सेटेटिव यूज़ होता है वो होते हैं हमारे 10% फॉर्मलिन, बाकी के और भी फिक्सेटिव एजेंट के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर आता है हमारा चौथा प्रोसेस, दैट इज़ डीकैल्सिफिकेशन। मैं एक बार फिर आपको बता दूं
कि डीकैल्सिफिकेशन के प्रोसेस को हम तभी करते हैं जब हमारा जो टिश्यू है वो कैल्सीफाइड हो, उसमें कैल्शियम का प्रेजेंस हो, जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपरली कट ना कर पाएँ। ओके, आइए अब हम इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू इज़ नोन एज डीकैल्सिफिकेशन। जब हम कैल्शियम को रिमूव करते हैं टिश्यू से तो इस प्रोसेस को हम डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ डन in order to make the tissue soft so that it proper section cutting can be done। ये हम तब करते हैं जब हमें टिश्यू को सॉफ्टन करना होता है ताकि हम उसका प्रॉपरली कटिंग कर सकें, सेक्शन कटिंग कर सकें नाइफ से, और जो हमारा नाइफ है वो डैमेज भी ना हो। द केमिकल विच हेल्प इन डीकैल्सिफिकेशन इज आर नोन एज डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड, और जो एजेंट्स हमारी हेल्प करते हैं डीकैल्सिफिकेशन में उनको हम डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड भी कहते हैं। ऑफ डीकैल्सिफिकेशन फ्लूइड अ 10% फॉर्मिक एसिड, 5 to 10% फॉर्मल नाइट्रिक एसिड, 1 एबनर सोल्यूशन, गुडिंग स्टीवर्ट रिएजेंट, ये सारे हमारे डीकैल्सिफिकेशन फ्लूइड होते हैं जिसको हम टिश्यू को डीकैल्सिफाई करने में इस्तेमाल करते हैं। Decalcification is done only for those tissue which contain calcium। Decalcification सिर्फ उन्हीं टिश्यू के लिए किया जाता है जिनमें कैल्शियम का प्रेजेंस हो, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है बोन और कार्टिलेज। गिवन टिश्यू डज नॉट कंटेन कैल्शियम, फॉर एग्जाम्पल स्किन, इंटेस्टाइन, लिवर। और हमें ये प्रोसेस उन टिश्यूज़ के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कैल्शियम युक्त नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा स्किन, इंटेस्टाइन और लिवर। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। थैंक यू।